हेलो माय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तभी सही है। अच्छा जी, आज के इस वीडियो में नई अपडेट करेंगे, आपको नई अपडेट देंगे न्यू जॉब्स की, न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम की ऑफ द कनाडा। कनाडा कैसे जा सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी एजुकेशन चाहिए, सारा कुछ जो है इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसके अलावा दो तरीके 100% काम करेंगे कनाडा जाने के लिए। अब इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे लोग जो है नहीं जा पाएंगे। जब आप रिक्वायरमेंट सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बाकी जो दूसरे तरीके हैं, 21 से लेकर 55 ईयर तक जो है आप कनाडा जा सकते हैं। दो तरीके हैं और दो तरीके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। आप चाहे कनाडा के अंदर जाएं, आप चाहे यूरोप के अंदर जाएं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएं, न्यूजीलैंड के अंदर जाएं, आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाना चाहते हैं, दो तरीके हैं। आपने 2-3 साल से यूट्यूबर की बातें सुनी होगी, वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं आपके व्यू से। और आप में से एक भी बंदा जो है वीडियो सुन के नहीं गया होगा। देखिए, लाखों की तादाद में उन यूट्यूबर के पास जो है व्यूज़ आते हैं। अब मुझे बताएं कि जब लाखों लोग देख रहे हैं यूट्यूब को, क्या उनमें से एक भी बंदा मुझे आप दिखा दें जो कि गया हो कनाडा के अंदर या यूरोप के अंदर इनके तरीक़ों के साथ गया हो? नहीं गया मेरे भाई। देखिए, ये चीज़ें आप उसे छुपाते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं सारा कुछ तो कर लेते हैं, फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। अगर रिस्पॉन्स आता है तो वो रिस्पॉन्स फेक आता है, आपसे पैसे मांगते हैं। एम्प्लॉयर कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगता, ये बात हमेशा याद रखें। अब देखिए, पहला तरीका जो कि बहुत ही आसान है कम पैसों के अंदर। अगर आप कनाडा के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या यूरोप की किसी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने आइलेट्स सीखनी पड़ेगी मेरे भाई। ऐसा समझें कि आप खुद तैयारी करें। 4 स्टेप होते हैं आइलेट्स के। उसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग होते हैं। और अगर आपने बेसिक इंग्लिश पढ़ी है, बेसिक इंग्लिश के अंदर आपने टेंस पढ़ने हैं। 3 टेंस है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैंने कल की बात की, मैं आने वाले कल की बात करूँगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके अंदर और सेंटेंस होते हैं जिसको हम 12 सेंटेंसेस कहते हैं। टेंस का मतलब होता है टाइम। जो जब आप वहाँ पर जाएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, वो 3 चीज़ों के ऊपर करते हैं। या तो आज की बात करेंगे, या आप फ्यूचर की बात करेंगे, या गुजर गया उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टाइम। और ये आपकी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो मैंने भी इसी तरीके को पकड़ा हुआ है और इसी तरीके को पकड़ कर मैं खुद चल रहा हूँ। और आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह 6 महीने के बाद जो है मैं कनाडा या यूरोप जाऊँगा इंशाल्लाह। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ इंशाल्लाह। फिर ये वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा कि मैंने भाई आपको बोला था और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। यूट्यूब पर जाएं, लिसनिंग का क्लास पे ले लें, बहुत ही आसान है। लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, ठीक है। और वो पैराग्राफ के अंदर 4-5 ब्लैंक्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसको फिल करना होता है। ये लिसनिंग है आपकी, ठीक है। और लिसनिंग भी बहुत ही आसान होती है। ऐसा नहीं कि जो आप मूवीज़ में आप देखते हैं, देखिए मूवीज़ भी आप देखें लिसनिंग के लिए, जो एनिमेटेड मूवीज़ हैं वो आप देखें, ये आपकी इम्प्रूवमेंट होगी आपकी इंग्लिश की। अब इसके अलावा बात करते हैं, सबसे पहले आइलेट्स आपने करनी है। अगर आपकी आइलेट्स नहीं है तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मेरे भाई, जो बंदा जिस जॉब के लिए देखें अपनी कंट्री के अंदर आप अप्लाई करते हैं, तो एक जॉब होती है, एक जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, फिर भी आपका नंबर नहीं आता। अगर आ भी जाता है तो देखिए लाखों की तादाद में अपनी कंट्री के अंदर लोग अप्लाई करते हैं। जब ये कनाडा की बात करें या यूरोप की बात करें, तो उनके अंदर करोड़ों की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आप काबिल हैं, पर भाई और भी लोग पढ़ें, वो एक्सपीरियंस है उनके पास, आइलेट्स है उनके पास, तो उनका लगेगा ना, आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपने करनी है आइलेट्स की करनी है। आइलेट्स की तैयारी करें, कम से कम स्कोर जो है ना 4 होना चाहिए। 4 स्कोर, CLB 4 होना चाहिए। ये बातें कोई भी नहीं बताएगा। आप हिस्ट्री चेक कर लें 5 साल की, 10 साल की यूट्यूब के ऊपर, कोई भी आपको ये सीधी बात नहीं करेगा।
ٹھیک ہے. اب آئیلیٹس کرنے کے بعد جو ہے آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے، بہت سارے پروگرامس آتے ہیں ان کے اندر آپ جا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو یہ پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے آئیلیٹس کے اوپر کام کرنا ہے. دوسرے طریقے کے اندر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا مہنگا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کی 50,000 بھی آپ کا خرچہ نہیں آئے گا. خود تیاری کریں، آئیلیٹس کا پیپر دیں. اب تو آئیلیٹس والوں نے نیا لانچ کیا ہوا ہے کہ پہلے ایسا تھا کہ بھائی آپ ریڈنگ کے اندر فیل ہو گئے ہو تو آپ نے چاروں ٹیسٹ پھر سے دینی ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کا اسکور ریڈنگ کے اندر کم آتا ہے یا آپ ریڈنگ کے اندر فیل ہو جاتے ہو تو پھر سے دے سکتے ہیں. وہ 3 نہیں، بس اس کی آپ نے دینی ہے، اسی کے اندر آپ کا ہو جائے گا ایک کے اندر. یہ بڑا مطلب کہ ایڈوانس والی بات ہے، برٹش کاؤنسل والوں نے یہ بات کی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 سال کا ورک ویزا لینا ہے. اس کے اندر 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ جتنے بھی آپ سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جابس آتی ہیں. اگر جو بندے انٹرسٹڈ ہیں، میرے پاس بھی میرے دوست ہیں کبھی کبھی بھیجتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے درزی کی، ٹھیک ہے، ٹیلر کی جاب آئی تھی. کبھی کبھی سیلون کی جابس آتی ہیں، ویٹر کی جابس آتی ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ کیونکہ سر درد ہے. میں بھی دبئی کے اندر رہا تھا تو میں نے 2-3 بندوں کا کام کروایا، بڑا سر درد ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی کنسلٹنٹ وغیرہ کوئی چیز دیکھ لیں اور پاکستان کی اوورسیز امیگریشن کی اتھنٹیکیٹ لوگ آپ کو ملتے ہیں، وہاں سے آپ جائیں. ٹھیک ہے، ان کی آفس وغیرہ وہ ساری چیزیں وہاں سے آپ کا فراڈ نہیں ہوتا. کسی ایجنٹ سے بہتر ہے وہ آپ اوورسیز پاکستان گوگل کے اندر لگائیں گے، وہاں پر آپ جائیں. وہاں پر جانے کے بعد جو ہے آپ وہاں پر دیکھ لیں کہ اوورسیز پاکستان جابس کے اندر وہ ایجنٹس کی آپ کو نمبر دیں گے اور ایڈریس دیں گے. وہاں پر جائیں، ان سے ملیں. 2 سال کی ویزا لیں سعودیہ کی یا آپ لے لیں دبئی کی، اور تھوڑے سے پیسے کر کے 1 سال آپ وہاں پر دے دیں. پھر وہاں سے آپ جو اپلائی کریں گے نا کینیڈا کے اندر کسی پروگرام کے اندر، تو یہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آئے گی. اور اس کے بعد جو ہے آپ کی سی وی اسٹرانگ ہو جائے گی. بھائی یہ بڑی کمپنی کے اندر UAE کے اندر وہاں پر کام کر رہا ہے. لیکن پاکستان کا نام تو پہلے ہی بدنام ہے. انڈیا کا بھی آپ سمجھیں، بنگلہ دیش کا سمجھیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ غریب ہیں، یہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں، وہ ملک اپنا چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو دبئی سے اپلائی کریں. یہ 2 طریقے. اس 2 طریقوں کے بعد جو بھی آپ کو بندہ بتائے گا نا کسی بھی پروگرام کے بارے میں، کوئی بھی امیگریشن ہو گئی، کریٹیکل پروگرام ہو گیا، ڈیمانڈ آکوپیشن ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس کے اندر آپ کا کام نہیں ہو گیا. 2 چیزیں ہیں، کر لیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. کیونکہ میں تو پہلے کے اوپر کام کر رہا ہوں، وہ سستا بھی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے جب ایک جاب آتی ہے، سپوز کرتے ہیں ایک جاب ہے، آپ کے پاس آئیلیٹس نہیں ہے پر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، اب میرے پاس آئیلیٹس ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، پر وہاں پر کیا چاہیے، آئیلیٹس چاہیے ہی چاہیے. تو وہ مجھے پریفر کریں گے. وہاں پر دیکھ لیں کہ اگر آپ کو بھی آئیلیٹس ہو جاتی ہے، پھر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، تو کس کو پریفر کریں گے؟ آپ کو کریں گے نا، مجھے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں کو آپ سمجھ لیں. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور یہاں پر جو ایلیجیبل ہوتا ہے اپلائی کریں، اور بیسٹ آف لک کے. اچھا جی، یہ پروگرام ہے نووا اسکوٹیا امیگریشن پروگرام ہے. 2 پروگرام لانچ ہونے جا رہے ہیں، ایک اسٹارٹ ہے، دوسرا اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں آکوپیشنس ان ڈیمانڈ، یہ ان کا نیا پروگرام ہے. دا آکوپیشن ان ڈیمانڈ اسٹریم ٹارگیٹ اسپیسیفک ٹیئر 3 4 5 کے اندر یہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو جاب دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ایلیجیبلٹی یہ ہے کہ آپ نرس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ جو ہے فوڈ اینڈ بیوریج سرورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ کم لکھے پڑھے بھی کر سکتے ہیں. فوڈ کاؤنٹر لکھا پڑھا ہونا چاہیے. اٹینڈنٹ کچن ہیلپر جو ہے وہ اس کو چیزیں آنی چاہیے. یہاں پر ایجوکیشن کی نیڈ نہیں پڑے گی. اینڈ ریلیٹڈ سپورٹ آکوپیشن، تو یہ ہوٹل مینجمنٹ کے اندر جابس آ رہی ہیں، فوڈ بیوریجز کے اندر آ رہی ہیں، ہاسپٹل کے اندر آ رہی ہیں. اور لائٹ ڈیوٹی کلینر، یہ تو کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے. دیکھیں جب ہم اپلائی کرتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے. بھائی ماسٹر والے انجینئر اپلائی کرتے ہیں یہ کلینر کے لیے، MBA والے کرتے ہیں، BBA والے کرتے ہیں، BSc والے کرتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر. یہ آپ کی جو بھی ڈگری ہے نا، وہ سارے کے سارے ان کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو یہ آپ کا تو حق ادھر ہی مر جاتا ہے. ان کے پاس آئیلیٹس بھی ہے، انگلش بھی ہے، اپلائی بھی کر رہے ہیں، تو یہ وہاں پر ان کا ہو جاتا ہے. تبھی آپ کے پاس آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا جاتا.
ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हैवी इक्विपमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे पढ़े भी हैं, ज़्यादा लिखे पढ़े, कम लिखे पढ़े, सारे के सारे लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ है कि 21 साल से लेकर 55 ईयर तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो बड़ी बात यह है कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क के अंदर आप CLB4 जैसे मैंने आपको बताया था, कम से कम 4 स्कोर होना चाहिए। भाई लिखना पढ़ना थोड़ा सा आता है ना, टेस्ट दे दें, 20-30 हज़ार आपके ज़ाया नहीं होंगे। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको अलर्ट भी मिल जाएगी। जिसके अंदर कम स्कोर आता है फिर उसका 2-3 हज़ार देकर वो उसकी बढ़ा दें आप अपना स्कोर। ठीक है, अगर ज़्यादा जाता है 7 स्कोर है फिर तो वेलकम टू कैनेडा। ठीक है, मतलब ये है कि और देखें, इवन इफ़ योर फर्स्ट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश और फ्रेंच, ये बड़ी बात ज़बरदस्त कही है इन्होंने कि जो बंदा अंग्रेज़ है या फ्रेंच है उसको भी देनी पड़ेगी। अब ये समझेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। अब देखें, हम पाकिस्तान के अंदर उर्दू तो बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सब लोगों को उर्दू पढ़ना आता है, उर्दू लिखना आता है, सिर्फ बात करना आता है। जैसे हम इंडियन से बात करते हैं हिंदी में, हिंदी उर्दू सेम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हिंदी लिखनी भी आती है या पढ़नी भी आती है, सिर्फ बात करना आता है। तो ये जो अंग्रेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, सिर्फ बात करना आता है। ठीक है, तो ये यही रीज़न है। तो शो इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सक्सेसफुल सेटल इन नोवा स्कोटिया, तो ये वही बात होगी ना। तो देखें, ले लें आप दुबई की 2 साल की वीज़ा, सऊदी की ले लें, वहाँ से जंप करें टू द कनाडा, टू द यूरोप। ठीक हो गया, 7 साल के अंदर आपको PR मिल जाएगी यूरोप या कनाडा की, आई गारंटी। अगर आप ये काम करते हैं तो इंशाल्लाह 7 साल के बाद मुझे भी PR मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ऑनलाइन जो है आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है इनका थोड़ा सा मसला चल रहा है वेबसाइट का, तो मैंने पहले भी ओपन किया था, तो यहाँ पर चल जाएगा, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि जस्ट अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ये प्रोग्राम है नोवा स्कोटिया नॉमिनी प्रोग्राम, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं जो प्रोग्राम मैंने आपके बताए, जास बताई। इसके अलावा अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम बहुत जल्द जो है लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, अभी ये ला के तो अप्लाई करके सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।